भारतवर्ष को बचाना है तो बंगाल चुनाव को जीतना होगा। कारण गोटा देश में जो घुसपैठी होता है वो पाकिस्तान हो, जो भी कोई देश से आर्म्स घुसपैठी होता है वो बांग्लादेश से होके वेस्ट बंगाल होके गोटा भारत में जाता है। नमस्कार मित्रों, अभी हम इस्लामपुर विधानसभा में बंगाल चुनाव का लगातार कवरेज जारी है और बंगाल चुनाव में आप तस्वीरों में देख सकते होंगे लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए धीरे धीरे लोगों से हम बात करेंगे आपको। देखिए जिस तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये बंगाल चुनाव का तस्वीर है और बंगाल चुनाव में लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं धीरे धीरे लोगों से जानेंगे। क्या लग रहा है सर, बंगाल चुनाव कितना महत्वपूर्ण चुनाव दिख रहा है? बंगाल चुनाव गोटा भारतवर्ष को बचाना है तो बंगाल चुनाव को जीतना होगा। कारण गोटा देश में जो घुसपैठी होता है वो पाकिस्तान हो, जो भी कोई देश से आर्म्स घुसपैठी होता है वो बांग्लादेश से होके वेस्ट बंगाल होके गोटा भारत में जाता है। इसलिए बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है। क्या ये घुसपैठी को क्लियर करना जो है कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हो रहा है? यहाँ पर चैलेंजिंग नहीं हो रहा, जनता ठान लिया है जब पश्चिम बंगाल को बचाना है। जनता अगर ठान लिया जब पश्चिम बंगाल को बचाना है तो और कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट से आने वाला है, आने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। लगातार बिहार में चर्चा होती है, सबकी नजर होती है कि बिहार के चुनाव, बंगाल के चुनाव में दंगा ना हो, बंगाल के चुनाव में कोई हिंसक प्रवृत्ति ना हो। क्या लगता है इसको लेकर के आप लोग पहले से अलर्ट है? देखिए हम लोग ये देख के छोटे से देख रहा है, इसलिए ये हम लोग हेविट हो गया। बंगाल के चुनाव में मर्डर होगा ही, बंगाल के चुनाव में कोई ना कोई घर जलेगा या किसी का ना किसी का कोई ढंग से होगा ही। ये बंगाल चुनाव ऐसे होता है। भी नहीं हुआ है सर, अभी तो शुरुआत, अभी से मर्डर होना शुरू हो गया बंगाल चुनाव। रिपोर्ट आ रही है सर कुछ जगह? आप रिपोर्ट देखिएगा। चोपड़ा 2 दिन पहले मेरे एक मंडल साहब यहाँ पर, जो मंडल साहब कार्यकर्ता यहाँ से क्या बोला उसका औजार से काट दिए, यहाँ काट दिया यहाँ पर काट दिया, गोटा शरीर में काट दिए। वो हॉस्पिटल है, 2 दिन पहले का घटना है ये तो सर बड़ा मतलब। लेकिन सेंट्रल पुलिस को काफी तैनात किया जा रहा है। जहां तक बात करें सीसीटीवी कैमरेज जो है वो फुल्ली जो है कंट्रोल करेगी, रायगंज डीएम कंट्रोल करेगी। तो क्या लगता है कि फिर भी ये हिंसक प्रवृत्ति होगा? देखिए डीएम तो ऐसा नहीं होता जो हर जगह दिखेगा, सीसीटीवी का मतलब हर जगह नहीं होता है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा लगा रहा था गाँव में, वहां पर जाके मार दिए। ऐसे है बंगाल के चुनाव। तो कैसे निपटेंगे इन सब जो चैलेंजिंग चुनौती है, कैसे निपटेंगे? इसके बाद भी इतना कार्यकर्ता है, समझ लीजिए जो बंगाल के चुनाव में इस साल ममता बनर्जी का परिवर्तन होना निश्चित है। ये 100% होगा। तो क्या सवाल यही है कि क्या बीजेपी की कार्यकर्ता इस बार चुनाव में डर जाएगी या जम के मुकाबला करेगी? डरने का कोई बात ही नहीं है। ये सब हम छोटे से देख रहा है। अगर डरते तो हम काहे चुनाव में खड़ा होता। देख लेंगे क्या होता है। आप सर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ रिस्पांस दिख रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? इस साल आ रहे हैं बीजेपी, इस साल आ रहे हैं 100% आ रहा है बीजेपी। पिछली बार भी जो आपने जो फाइट था वो 37,000 से कुछ वोट से जो है बीजेपी का अप एंड डाउन रहा। इस बार क्या लग रहा है? देखिए अगले साल जो चुनाव हुआ था वो ममता बनर्जी चोरी करके वो जीत लिए थे कुछ सीट। वो अभी हम लोग पकड़ लिए, जो कहाँ चोरी होता है वो सब अब रास्ता बंद कर देंगे। रास्ता बंद। क्या मैसेज रहेगा सर आपके इस्लामपुर के लोगों को, क्या मैसेज देंगे? इस्लामपुर लोगों के लिए यही बात बताना चाहते हूँ मैं, भाजपा के कार्यकर्ता को, आप सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है तो एक साथ लड़ाई करना पड़ेगा। ममता आएंगी या जाएंगी? ममता 100% जाएंगी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ममता इस बार जाने वाली है। तो कहीं न कहीं ये तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट हम करने जा रहे हैं, लोगों की जो जनसैलाब है वो तस्वीर दिख रही है। बीजेपी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनमें एक जोश जुनून दिख रहा है। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं और इस्लामपुर की जनता क्या चाहती है।